बैक नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं सास बहू से तंग किस वजह से किचन की जंग पर, और इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं 021322708661 हमारा नंबर है। लेकिन यहाँ पे कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं। मुनीरा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मुनीरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी, आप सुन रही है मेरी आवाज़ आपके सामने? मैं तो समझी थी आपने टीवी बंद कर दिया होगा मेरी आवाज़ सुन के। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन वाकई मुझे लग रहा है कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप देखें लाइव माशाल्लाह शो कर रही हैं। अब देखें टॉपिक भी इस तरह का है कि मैं खुद इतनी वो हो गई हूँ, क्या एनर्जी मेरी खुद ही हाई हो गई है। अच्छा, आप क्या कहेंगे आज के टॉपिक के बारे में? एक्चुअली मेरा ख्याल है कि दोनों रिश्ते बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे होते हैं सास और बहू के, लेकिन जो है ना हमें दुख तब होता है जब हमारी तवक्कुआत बहुत ज्यादा होती है एक दूसरे से। अगर हम अपने तवक्कुआत का लेवल थोड़ा सा कम कर लेना तो फिर हमें, अगर वो कोई सामने वाला हमारे साथ अच्छाई करता है तो हमें खुशी होती है, और अगर नहीं करता तो हमें दुख भी नहीं होता। तो बस ये सारी दोनों जानिब से अगर तवक्कुआत थोड़ी थोड़ी जब कम हो जाती हैं तो बड़ी वो जो रिश्ते हैं वो बहुत खुशखुशी से चलते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीरा आपका। डॉक्टर सुरैया है अब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं आपको शाबाश दे रही हूँ, आपकी हिम्मत की दाद दे रही हूँ कि आप हमारी खातिर यहाँ पर बावजूद गला खराब होने के आई हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अभी क्या ऐसे कीजिएगा, मैं अभी आपके सवाल का जवाब भी देती हूँ। 2 काली मिर्चें जब प्रोग्राम आपका खत्म हो जाए तो आप अच्छी तरह उन्हें मुंह में चबाएं। अच्छा, ठीक है, से निकल लें, आपका 2 घंटे में गला ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सुरैया, आपने इतने वो एक दिए मैंने अभी तक सुबह से नहीं किया था, मैं जरूर करूंगी। अच्छा, आप टॉपिक के बारे में क्या कहेंगे? मैं बहुओं के साथ हूँ। अच्छा, कैसे? क्योंकि जब मेरी अम्मा यानी मेरी सास अभी हाल ही में फौत हुई, मैं घर में आई थी तो उन्होंने मुझे ये कहा था, बेटा घर की जिम्मेदारियां तुम पर हैं। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा था मैं मालका हूँ और तुम नौकर हो, या तुम मालका हो मैं तुम्हारे काबू में हूँ। अगर बच्चियों को ये मौका दिया जाए और उनको थोड़ा टाइम दिया जाए उस घर में एडजस्ट होने के लिए, तो ये बेहतरीन बहुएं होती हैं। फिर सासों को गिला नहीं होता, ना मालका ना बच्चों को रियलाइज कराएं। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरैया। और भी कॉल्स हैं, आपकी बात मुझे समझ आ गई। एक और कॉल की तरफ आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं रमशा बात कर रही हूँ कराची से। जी रमशा, ये बताइए आप सासों की साइड पे या बहुओं की साइड पर? मैं बहुओं की साइड पे हूँ। अच्छा, कैसे? वोट तो आपकी तरफ है भी ज्यादा। खुश हो जाए। हाँ जी, कैसे? देखें, मैं भी बहू हूँ, मैं अपने घर में रहती हूँ। अक्सर बहुत सी चीजों का मुझे सामना करना पड़ता है। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि आप किचन में हो और फिर ये अभी जैसे बात हुई थी आपके यहाँ चाय की, तो ये तो फिर जब बहू लाते हैं तो उसी का फर्ज बनता है कि वो सास को और शौहर को सबको चाय दे, तो इसमें सासों को बुरा मानने वाली तो कोई बात ही नहीं है। हाँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमशा आपका। एक और कॉल की तरफ आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सुबीन जी, कैसी हैं आप डॉक्टर समाना? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आज बाकी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि बाकी वो आवाज जो है ना, जिस वक्त वो मुड़ के मैंने देखे, मैंने कहा CNBC पे शायद कोई गेस्ट चेंज तो नहीं हो। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे आज के टॉपिक? सासों की साइड पे या बहुओं की साइड पे? नहीं, मैं सासों की तरफ हूँ। अच्छा, कैसे? चले, एक वोट आ गया। क्या? हाँ जी, बताइए। मैं सासों की तरफ इसलिए कि उनके पास तजर्बा होता है और उन्होंने पूरी एक मैरिटल लाइफ गुजारी हुई होती है घर का, खास तौर पे बजट किस तरह तैयार करने, जो सबसे ज्यादा खतरा होता है। और फिर दूसरी चीज ये पता होती है कि किसके साथ कैसे डील करना होता है। तो इसलिए मेरा वोट बिल्कुल सासों की तरफ है कि अगर हम लोग इनके कहने पे चले ना तो हमें कहीं से कोई बुरी बहू बनने का टाइटल नहीं मिलता। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर समाना आपका। अच्छा, डॉक्टर समाना के पॉइंट की तरफ आने से पहले उन पॉइंट्स की तरफ आऊंगी जो कि बहुओं की तरफ थे। आप क्या कहेंगे? इतने सारे वोट्स बहुओं की तरफ? इतने सारे वोट्स इसलिए बहुओं की तरफ हैं कि वो भी बहू होंगी, उनकी सास ने उनको ट्रेन कर दिया होगा और उनको अच्छा लग रहा होगा कि हमने किचन में हूँ और मेरी सास ने मुझे इतना अच्छा ट्रेन कर दिया। और बहुत सी बहू ऐसी है कि जो मतलब सास अगर ट्रेन करती है तो उनको बुरा लगता है कि इन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, खाना तो आज मैंने बनाना था, तो इन्होंने कहा कि नहीं मेरा बेटा तो ये चीज़ मेरे हाथ की खाता है,
तो वो गई और बहू बेचारी कुछ कमरे में काम करने के लिए गई और उन्होंने खटाखट आया चढ़ाया और बना दिया। अब बहू बेचारी वो अभी पैकेट ही ढूंढ रही है, पैकेट ढूंढ रही है कि मैं ये बनाना है और इसमें ये पैकेट डालूं, ये करूं, क्या करूं। फिर आखिर आती है कि अम्मी अब इसमें क्या डालूं। तो ये तो फिर जाहिर सी बात है कि सास ही तजर्बेकार हुई ना। हाँ, लेकिन ये कि सासें क्या बहुओं को टाइम देती हैं? टाइम देती हैं, बिल्कुल टाइम देती हैं, क्योंकि हमें भी टाइम दिया गया तो आज हम इस जगह है ना। ये देखिए, आप बात कर रही हैं, बहुत सी जगह ऐसा होता है कि टाइम नहीं दिया जाता। आपकी एक्सपेक्टेशंस जैसे नहीं, कॉलर ने बात की, वो समझने की बात है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं सासों की कि हमारी बहू आए और सेकंड डे से ही वो किचन संभालना शुरू कर दे। नहीं, वो नहीं कहती, वो ये नहीं कहती, कोई सास नहीं कहती कि दूसरे दिन बहू ले ले। अक्सर घरों में ये होता है कि खीर बनवाई जाती है और उस खीर पे बड़ी नजर होती है कि खीर कैसी अच्छी बनी या नहीं। वो खीर क्या, वो जब खीर बनती है ना तो आधे घंटे तो अपनी अम्मा को फोन करती हैं, अम्मा अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। इधर फोन का बिल बढ़ रहा है, उधर खीर जल गई, उधर जल गई सारी खीर जल गई, तो सास जलेगी नहीं, सास भी जलेगी उसके साथ ही। ट्रेन नहीं करेंगी, आहिस्ता आहिस्ता उसको अम्मी को फोन करने की नौबत क्यों आई? सास ने किया, ट्रेन नहीं है, वो ट्रेन नहीं है, आपने देखा नहीं कभी, उसने कभी देखा नहीं। अच्छा, इरम क्या कह रही है? सही कह रही हूँ। देखिए, उसको फोन करने की नौबत क्यों आई? आपने क्यों नहीं ट्रेन कर लिया अपनी बहू को? आप कर लें, आप माँ बने ना, आप बने माँ बन के दिखाएं, फिर आप आराम से। नहीं, वो माँ करेगी आपके लिए, वो माँ ही है तो बहू लाई है ना, वो माँ है, ट्रेंड है। जब आपने ये कह दिया नहीं, आप वो हमारे घर को संभाले, आगे आपको ही बहूओं को ही लेके चलना करना है, बेटियां नहीं काम आती हैं, बेटियां नहीं काम आती, बहू ही काम आती है। एक सवाल है जो मैं पूछूंगी कि जब एक लड़की की शादी होती है, वो ससुराल आती है, उससे पहले सास घर का खर्च चला रही होती है, किचन संभाल रही होती है, उसके बाद किसको संभालना चाहिए किचन? उसके बाद को संभालना चाहिए। संभालना तो चाहिए, जब तक जिम्मेदारी देंगे नहीं उस तक उनको पता नहीं चलेगा। बजट बनाना जब भी आएगा जब आपके हाथ में सौदे की पर्ची आएगी, आप बाजार जाएंगी, उसको शॉपिंग करेंगी, जब भी आपकी समझ में आएगा कि आपको सामान सौदा कहाँ से लेना है, कहाँ से आपकी बचत। नहीं, माशाल्लाह से वो 20 साल अपनी माँ के घर में रह के आई, तो उसको ये तो बताना कि किचन में क्या चीज होती है, क्या वो पढ़ रही होती है, उसके साथ साथ अपनी चीज को लेकिन वहाँ पर उसकी माँ जो है वो हाउस होल्ड की जिम्मेदार होती है, माँ संभाल रही होती है। माँ अपनी बेटियों को हाउस होल्ड का खर्चा नहीं देती है कि वो संभालें। बेटियों को नहीं देती, बहुओं को भी नहीं देती। वो बेटियों को तो चलो वो प्यार से नहीं देती, बहुओं को वो जुल्म से नहीं देती। एक जगह की बात मैं कर रही हूँ, मगर ये कि जब औरत घर में आती है तो मतलब जाहिर सी बात है कि शादी हो गई, समझदार है तो उसकी शादी हुई ना। बिल्कुल। एक कॉल लेती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं हैदराबाद से सिद्रा बात कर रही हूँ। जी सिद्रा, कहिए आप क्या कहेंगी? जी, मैं सासों की तरफ हूँ। मैं ये कहती हूँ सासें बिल्कुल सही बोलती हैं कि बहुओं को उनके तौर तरीकों से चलना चाहिए, क्योंकि वो भी अपना वक्त बेचारी गुजार के इस मुकाम पे बैठी हैं, तो हम भी उनके तौर तरीके अगर हम के चलेंगे वो भी खुश होंगी। तो जाहिर सी बात है वो जो है वो बिल्कुल उनका कहना बिल्कुल सही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुद्रा आपका कॉल करने का। अच्छा, जहाँ पे है कि तौर तरीके, अब यहाँ पे ये कहा तो यही जाता है कि लड़की जब दूसरे घर जाती है तो उसको अपने आप को ढालना होता है वहाँ के आदात। मगर वो सासू को आगे यही कहती है कि नहीं हमारे घर में ऐसा नहीं होता, हमारे घर में भाई आप वो घर छोड़ के आ गए हो, अब आप इस घर को अपना हर जगह नहीं होता, हर जगह नहीं होता। मगर जो एक सास के पास एक बहू आई और वो आपको बार बार उसको यही कहेगी हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, तो जाहिर सी बात है कि वो सास भी अपना घर चला रही है, एक खानदान को लेके चल रही है, बहुओं को, दामादों को, सबको लेके चल रही है, तो उसके साथ वो ये कहेगी कि मेरा खाना बनाया तो कहा कि हमारे घर में तो इतनी मिर्चें डलती नहीं, हमारे घर में इतनी मिर्चें नहीं डलती। अब एक सास ने अपने हिसाब से किचन में सामान डाला है, अब जाहिर सी बात है बहू आई है वो कहती है मेरी अम्मी तो बिल्कुल तर घी होता है ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि सास बेचारी ने रोगन चाहिए, उसमें जब तक धनिया नहीं डलेगा या अदरक नहीं डलेगी वो खाना नहीं सर्व करेंगी। लेकिन क्या सासें आराम से समझाती हैं? आराम से समझाती हैं सासें, इनकी समझाने की बात है। मेरी सासें तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत आराम से समझाती हैं। हमने जब सीखा, जब हमारी सास ने हमें जिम्मेदारी दी, अगर आप उसे जिम्मेदारी नहीं देंगे, उसको हाउस होल्ड कैसे चलाना है आप उसको नहीं बताएंगे तो उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आएगी, वो कभी नहीं संभाल सकती।
सबसे बड़ी बात है कि बहू जब घर में आई है तो वो समझदार है, उसकी शादी के काबिल हो गई है, उसकी समझ है तो वो घर में आई है ना। अब ये थोड़ी कि बहू को ये बताया जाएगा कि नहीं बेटा मिर्चें भी डलती है सालन में, ये तो जाहिर सी बात है कि एक बात है जैसे कि भाई पढ़ाई में है लड़कियां और उनको पता नहीं है नमक, अभी आपने मिर्चें तो आधा चमचा डाल दी और नमक आपने 2 चमचा डाल दिया। एक बात है जो कह रही है, जैसे लड़कियां घर से अपने सीख कर आती हैं तो बहुएं तो ढूंढती भी ऐसी कि जी वो 16 साल की हो और 18 साल की हो, इससे ज्यादा ना। तो बताइए 16-17 साल की लड़की तो स्कूल और कॉलेज की एज की होती है, वो कैसे घरदारी एक्सपीरियंस ही नहीं होगा। जब वो उस लाइफ में आएगी तो वो सीखेगी ना। या तो आप ऐसी एक्सपीरियंस खाना पकाने वाली बिल्कुल बहू लेकर आए, आप लोग शादी कर लेते हैं, मैं फाइनल में थी और दूसरे दिन माइयों बैठ गए। मैं तो किचन जानती नहीं थी, मुझे एक अंडा ही नहीं आता था बनाना, लेकिन आज आपके जब आपकी सास ने लेकिन हमारी सास ने हमें टाइम दिया तो हमने। अच्छा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पे अब देखना है कि जिम्मेदारी किसकी है और कौन कसूरवार, कितनी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो क्यों होती हैं, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए।